नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। साथियों, संस्कृत शिक्षण विद्या चल रही थी और संस्कृत शिक्षण वीडियो में हमने 460 क्वेश्चन पिछली वीडियो में देख लिए। 460 क्वेश्चन पिछली वीडियो में देख लिए हैं। बाकी साथियों 500 क्वेश्चन पीडीएफ है ये, और बाकी जो रहे हैं 40 क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, खासकर रेट वालों के लिए। 27 फरवरी रेट एग्जाम हो जाएगा और किसी भी हालत में आपको 60% बनाना है भाई। अगर मान लो एक भी अंक या एक भी परसेंट कम है, यहीं से बाहर हो जाओगे आप। इसलिए 60% बनाने के लिए सबसे मुख्य बात, बाकी सब सब्जेक्ट आप कर लोगे, मनोविज्ञान है, हिंदी है, जीके है, लेकिन संस्कृत से सब्जेक्ट ऐसी है जो भाषा है साथियों, समझ में ही नहीं आती क्या है ये। इसलिए संस्कृत तो शिक्षण विद्या है, जो 15 क्वेश्चन की आपकी शिक्षण विद्या प्लस 15 क्वेश्चन की जो व्याकरण भाग होती है, व्याकरण भाग भी कर लेते हैं। लेकिन संस्कृत शिक्षण विद्या जो होती है साथियों, उसमें बहुत से कैंडिडेट गलत करके आते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर नए हो तो सबसे पहले चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। यहाँ पर 460 क्वेश्चन का आंसर हमने साथियों पिछली वीडियो में देख लिया था, ठीक है। 461 से हम शुरू करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि उपचारात्मक शिक्षण पद्धति इति। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? समस्या अभिज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्य स्तरम वर्धयति, पहला क्वेश्चन। दूसरा है समस्या नाम समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्यति। तीसरा है व्यतिक्रमेण समस्या नाम प्रस्तुतिम करोति। चौथा है समस्या प्रति भाषा सिद्धांत ज्ञानम प्रदादति। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। मुझे 100% विश्वास है ये क्वेश्चन जो आप गलत करोगे ही करोगे, 100% मैं कह सकता हूं। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है उपचारात्मक शिक्षण पद्धति इति। इसका आंसर है ऑप्शन बी। भाई ऑप्शन बी होगा, क्या होगा? समस्या नाम समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्यति। आपने किया होगा ए, लेकिन ए नहीं है, ध्यान रखना, ए नहीं है। ए क्या है? समस्या नाम अभिज्ञानार्थम अपेक्षितम काठिन्य स्तरम वर्धयति। ये क्या है? निदानात्मक है, निदानात्मक है, ये ध्यान रखना। ये है उपचारात्मक। क्या पूछा हुआ है? उपचारात्मक पूछा हुआ है। और आपने जो किया है फर्स्ट, ये नहीं है, ये निदानात्मक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। उपचारात्मक शिक्षणम कर्तुम शक्यते। भाई उपचारात्मक शिक्षणम कर्तुम शक्यते क्या है? मूल्यांकनेन पाठ्यपुस्तकेन गुरुमुखेन ने न केनापि। तो उपचारात्मक शिक्षण कर्तुम शक्यते, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन होगा ए, मूल्यांकनेन। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, मूल्यांकनेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं अब कि उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्यमस्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है पाठ्यक्रमांतरम शिक्षार्थिभ्यः स्तर प्रदानम, शिक्षार्थीनां प्रेरणां प्रवृत्तिश्च वर्धेत, कक्षायां समयस्य सह अंत संपर्क कुर्यात्, ये शिक्षार्थिन पाठने पृष्ठतः गता तेभ्य अतिरिक्तम सहायम दातव्यम। तो क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति। इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी, कि येन शिक्षार्थिः पठने पृष्ठतः गता तेभ्य अतिरिक्तम सहायम दातव्यम। ऑप्शन होगा डी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक स्तरे अधोलिखितेषु कथम पाठ्यपुस्तकस्य योजना सिद्धांतो नास्ति। नहीं है भाई, प्रारंभिक स्तर में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक योजना का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रत्यक्ष सिद्धांत, शिल्प विज्ञान सिद्धांत, पाठ्यचर्या सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा ए, प्रत्यक्ष सिद्धांत। ये जो है ये नहीं है, प्रत्यक्ष सिद्धांत नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक वादस्य सिद्धांतो अयम यत भाषा शिक्षार्थी वर्तते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षकस्य अनुसरणकर्ता, ज्ञानस्य पुनः प्रस्तुतिकर्ता, ज्ञानस्य प्रहरणकर्ता, ज्ञानस्य निर्माणकर्ता। साथियों आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रचनात्मकतावादस्य सिद्धांतोयम यत भाषा शिक्षार्थी वर्तते। भाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी, ज्ञानस्य निर्माणकर्ता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं अब। यहाँ पूछा गया है भाषा अधिगमने। भाई भाषा अधिगमे
नैदानिक परीक्षाया प्रयोजनम किम भवति। क्या पूछा हुआ है? नैदानिक परीक्षाया। भाई पहले क्या पूछा होता? उपचारात्मक शिक्षा पूछा होता है, यहाँ पूछा हुआ है नैदानिक परीक्षा। तो क्या है भाई, पढ़ लेते हैं चारों ऑप्शन। यहाँ है योगात्मक मूल्यांकनाय प्रश्न पत्र निर्माणम। ऑप्शन ए विद्यार्थिनां अवबोधने विद्यमानानां अंतराणां ज्ञानम, विद्यार्थिभ्यः आजीविका प्रदातुं भाषा दक्षताया परीक्षणम, विशिष्ट कार्य अभ्यर्थीन योग्यता आकलनम। तो यहाँ पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ है? भाषा अधिगमे नैदानिक परीक्षाया प्रयोजनम किम भवति। भाई नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन होगा बी। क्या है भाई? बी, विद्यार्थिनां अवबोधने विद्यमानानां अंतराणां ज्ञानम। ऑप्शन होगा बी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पूछा हुआ है अध्ययन अध्यापन। भाई अध्ययन अध्यापन व्याकरणे प्रक्रियात्मक ज्ञानम किम भवति। भाई क्या है? व्याकरणात्मक विषयस्य कार्यविधि ज्ञानम, व्याकरणात्मक विषयानां ज्ञानम, व्याकरणात्मक विषयानां नियमानां ज्ञानम, भाषायाः अस्या संस्कृते च ज्ञानम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन पूछा गया साथियों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर है कि अध्ययन अध्यापन व्याकरणे प्रक्रियात्मक ज्ञानम किम भवति। तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा ए, व्याकरणात्मक विशेष कार्यविधि ज्ञानम। ऑप्शन होगा ए, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए भाई करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा हुआ है मौखिकी प्रश्नोत्तर कस्य कौशलस्य अभ्यास कृत समीचीना। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा हुआ है? मौखिकी प्रश्नोत्तरी कस्य कौशलस्य अभ्यासस्य कृते समीचीना, पठनस्य, शब्द ज्ञानस्य, भाषणस्य, लेखनस्य। तो यहाँ पूछा हुआ है मौखिक प्रश्नोत्तरी, तो क्या होगा भाई? यहाँ होगा, ऑप्शन होगा सी, भाषणस्य। ऑप्शन होगा सी, भाषणस्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पूछा हुआ है कस्मिन् प्रविधौ छात्राणां प्रथमा भाषा पाठने मुख्य भूमिका निर्वहति। भाई क्या है? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण प्रविधौ, व्याकरण अनुवाद प्रविधौ, यहाँ पूछा हुआ है कार्यविधौ शिक्षणे या प्रत्यक्ष शिक्षणे। तो कस्मिन् प्रविधौ छात्राणां प्रथमा भाषा पाठने मुख्य भूमिका निर्वहति। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा बी, व्याकरण अनुवाद प्रविधौ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा हुआ है उपचारात्मकम शिक्षणम तेभ्य शिक्षार्थिभ्यो अस्ति ये। भाई क्या है? विषयम् अधिगन्तुं क्षमता यदा समस्यानाम् अनुभवन्ति। यही होगा ऑप्शन ए। भाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, विषयम् अधिगन्तुं क्षमा यदा समस्याम् अनुभवन्ति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि आगमन उपागमः इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। भाई आगमन उपागम का अभिप्राय क्या है? व्याकरण शिक्षणे नियमानां स्पष्टीकरणम, उदाहरणे नियमानां सिद्धांतानां स्पष्टीकरणम, व्याख्या द्वारा भाव स्पष्टीकरणम, भाषा दक्षताया आकलनम। तो आगमन उपागम इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। क्या होगा? ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन सी। यहाँ थोड़ा मिस हो गया बस। देखो व्याख्या द्वारा भाव स्पष्टीकरण साथियों ये कविता शिक्षण का उद्देश्य, थोड़ा यहाँ मिस हो गया, कविता शिक्षण है। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ भाव पूछा हुआ है, भाव कविता में होता है, यहाँ थोड़ा नहीं है, ये ऑप्शन होगा बी साथियों थोड़ा। ठीक है। उदाहरण नियमानाम सिद्धांतानाम स्पष्टीकरण, ऑप्शन होगा बी। फिर से पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा हुआ है आगमन उपागमः इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। तो उदाहरण नियमनाम सिद्धांतानाम अस्पष्टीकरण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ सी लिखा हुआ, सी नहीं है। ठीक है, ये बी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा हुआ है उपचारात्मक शिक्षणम किम। भाई उपचारात्मक शिक्षण क्या है? छात्राणां समस्या दूरीभूता भवन्ति, शिक्षणमिदं समागतेभ्य दोषेभ्य त्रायते, छात्र शिक्षकयो न्यूनतानां स्फूर्ति जागृति, उपयुक्त कथन त्रयम सत्यम। तो ये उपयुक्त कथन, ये तीनों कथन जो सत्य हैं ये सत्य हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। यहाँ पूछा हुआ है व्याकरण कक्षायाम अस्माभि प्रथमतः, व्याकरण कक्षायाम अस्माभि प्रथमतः क्या है? कतविदम व्याकरण रूप निर्मितम एतत् व्याख्यायम। ऑप्शन होगा ए।
दूसरा है व्याकरण रूप सामान्य संदर्भ प्रयोजनम अनियमित रूपाणि व्याख्यानि यदि विद्यन्ते। डी है यस्य सामाजिक कार्य प्रणाली व्याख्याए। तो साथियों यहाँ ऑप्शन होगा बी व्याकरण रूप सामान्य संदर्भनम प्रयोजनम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 476 क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि यहाँ 3 ही ऑप्शन लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं। निम्नलिखितेषु किम विस्तृत पठनस्य उद्देश्यम नास्ति। भाई विस्तृत पठन का उद्देश्य क्या नहीं है? बहिर्वेशनाय पठनम, व्याकरण अधिगमनाय पठनम, आनंदनाय पठनम। तो कौन सा नहीं है साथियों? तो इसका है ये सी है व्याकरण अधिगमाय पठनम, ये व्याकरण वाला नहीं है, ध्यान रखना। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ विकल्प ए नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। अगर मान लो कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अधोलिखितेषु विस्तृत पठनस्य उद्देश्यम न अस्ति, तो ये व्याकरण अधिगमाय पठनम ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखितेषु कस्य उद्देश्य अनुसारम भाषा शिक्षणस्य आवश्यकता न भवति। क्या नहीं है साथियों? भाषा शिक्षक के लिए आवश्यकता क्या नहीं है? जीवनस्य विविध दशानां ज्ञानार्थम, भाषा बोधस्य अध्ययनार्थम, आभ्यंतर स्वरस्य वाचनार्थम च स्वर्णार्थ जीवनस्य विविध आवश्यकतानां परिपूर्णार्थम। तो साथियों क्या होगा? निम्नलिखितेषु कस्य उद्देश्य अनुसारम भाषा शिक्षणस्य आवश्यकता न भवति। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा जीवनस्य विविध दशानां ज्ञानार्थम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए भाई करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनय कतिविधो भवति। साथियों पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विविध, चतुर्विध, त्रिविध या पंचविध। तो अभिनय जो होता है वो कितने प्रकार से होता है? ऑप्शन होगा बी चतुर्विध, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पूछा हुआ है कतिविधेषु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषा सांकेतनम प्रयोजनम अस्ति। भाई कतिविधेषु पूछा गया क्वेश्चन है, रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, लेवल 2 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कतिविधेषु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषायाः सांकेतनम प्रयोजनम अस्ति। त्रिविधेषु, चतुर्विधेषु, द्विविधेषु या पंचविधेषु, ये पंच है। ठीक है, पंचविधेषु। तो क्या होगा? तो साथियों यहाँ होगा ऑप्शन बी चतुर्विधेषु, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं अब। हर्बटी पंचपदी इत्यस्य विधेः विकसितम रूपम किम। भाई हर्बटी पंचपदी इत्यस्य विधे विकसितम रूप किम? विश्लेषणात्मक विधि, मूल्यांकन विधि, व्याकरण विधि, व्याख्या विधि। तो क्या होगा? तो साथियों यहाँ होगा ऑप्शन होगा बी मूल्यांकन विधि, विकसित रूप है ये। ठीक है, मूल्यांकन विधि जो है ये विकसित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पूछा हुआ उपचारात्मक पद्धति इति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप मानो या ना मानो साथियों ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। उपचारात्मक पद्धति इति भाई क्या है? समस्या नाम अभिज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्य स्तरम वर्धयति, समस्या निवारण विजयम प्राप्यति। ये क्वेश्चन वापस आ गया, कौन सा होगा? अभी बताया, ऑप्शन बी समस्या नाम निवारण विजयम प्राप्यति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पूछा हुआ है कि अधोलिखितेषु व्याकरण अनुवाद प्रविधो किम न करोति। भाई निम्नलिखित में से व्याकरण अनुवाद विधि में क्या नहीं किया जाता है? मात्र भाषा शिक्षण उत्साहवर्धनम, व्याकरणाय महत्व प्रदानम, छात्राणाम संवाद कौशल वर्धनम, छात्राणाम धारा प्रवाहन भाषा प्रयोग के सामर्थ्यकरणम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि अधोलिखितेषु व्याकरण अनुवाद प्रविधि किम न करोति। भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन होगा सी छात्राणाम संवाद कौशल वर्धनम। ये संवाद कौशल जो है साथियों, संवाद ये व्याकरण में नहीं किया जाता, ध्यान रखना। संवाद किस में किया जाता है? मौखिक में किया जाता है, मौखिक में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार कथनम एकम। पूछा गया क्वेश्चन है ये और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी गलत करके आए इस क्वेश्चन को। सार कथनम एकम क्या है? लेखनांतम कार्यम, पठन पूर्वम कार्यम, पठनांतम कार्यम, लेखन पूर्वम कार्यम। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा सी पठनांतम कार्यम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्याम पद्धतो
शिक्षणम सर्वमौखिकम आसीत्, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कस्यां पद्धतो शिक्षणम सर्वमौखिकम आसीत्, परंपरागत पद्धतो, भंडारकर पद्धतो, पाठ्यपुस्तक पद्धतो, निर्बाध पद्धतो। तो कस्यां पद्धतो शिक्षण की सर्वमौखिकम आसीत् कौन सा है? ऑप्शन होगा भाई ए, परंपरागत पद्धतो। ऑप्शन ए, परंपरागत पद्धतो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है पूर्ववाचन गतिविधि इत्यस्य प्रमुख उद्देश्य अस्ति। भाई क्या है? छात्राणां ज्ञान वृद्धि, पाठे रुचिवर्धनम, आनंद प्रदानाय अनुभवाम ज्ञानम, नूतन शब्दानां पाठनम। क्या पूछा हुआ है कि पूर्ववाचन गतिविधि इत्यस्य प्रमुख उद्देश्य अस्ति। भाई क्या है प्रमुख उद्देश्य? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्राणाम ज्ञान वृद्धि। ऑप्शन ए साथियों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षणे नैदानिक परीक्षाया उद्देश्यम अस्ति। भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी नाम बोधे अभाव ज्ञातुम, अभिभावकेभ्य प्रतिपुष्टि प्रदानम, छात्राणां प्रगति विवरणम पत्र पूरयितुम, अंतिम मूल्यांकन कृते प्रश्न निर्माणम योजनाएं च। भाई क्या है? भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य है भाई क्या है? ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थी नाम बोधे अभावम ज्ञातुम। मतलब नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य है शिक्षार्थी के कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं अब। कक्षायाम कथा श्रवणम पुनः पुनः भवितव्यम यत इदम छात्राणां मनोरंजनम करोति, नैतिकता पाठयति, समग्रतया भाषा प्रस्तुति, कठिन शब्दान पाठयन्ति। कथा श्रवण क्या पूछा हुआ है? कथा श्रवण पुनः पुनः भवितव्यम यत क्या है? ऑप्शन होगा ए, इदम छात्राणां मनोरंजनम करोति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ देखा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखितेषु किम कार्यम शिक्षणस्य मूल्यांकनम अस्ति। भाई निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षण के मूल्यांकन से है? परियोजना कार्यम तथा दत्त कार्यम, साप्ताहिक परीक्षा तथा मासिक परीक्षा, निर्माणात्मक सत्र परीक्षा, वर्षांते समेकित परीक्षा। तो निम्नलिखितेषु किम कार्यम शिक्षणस्य मूल्यांकनम अस्ति। ऑप्शन होगा ए, परियोजना कार्यम एवं दत्त कार्यम। ये मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र विशिष्ट सूचनार्थम समाचार पत्रम समग्र रूपेण पठति। ठीक है, एतत् पठनम कथ्यते भाई क्या कहा जाता है? समालोचनात्मक पठनम, द्रुत पठनम, क्रम वीक्षणम, अध्ययन कौशलम। साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये रीट 2014-15 में जो रीट हुई थी उसमें साथियों लेवल 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन सभी गलत करके आए हैं। पता ही नहीं क्या है इसका आंसर, तो देख लीजिएगा क्या है इसका आंसर। एक छात्र विशिष्ट सूचनार्थम समाचार पत्रम समग्र रूपेण पठति। भाई एतत् पठनम कथ्यते क्या कहा जाता है कि ये है समालोचनात्मक पठनम, द्रुत पठनम, क्रम वीक्षणम, अध्ययन कौशलम। तो साथियों ये है ऑप्शन होगा सी, क्रम वीक्षणम है। ध्यान रखना समाचार पत्र को जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? क्रम वीक्षणम बोलते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, छात्राणाम अध्ययन अध्यापनम कार्यम निम्नलिखितेषु कक्षायां किम न साधनम। पाठ्यपुस्तकस्य पठन कोण, कक्षा कार्य विधेय, शब्द भित्तीय। क्या पूछा हुआ है कि छात्राणाम अध्ययन अध्यापन कार्य निम्नलिखितेषु कक्षायां किम न साधनम। भाई छात्रों के अध्ययन और अध्यापन कार्यों में कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? देख लीजिएगा ऑप्शन होगा डी, ये शब्द भित्ति जो है ये कार्य नहीं है। ध्यान रखना शब्द भित्ति नहीं है, बाकी सभी हैं। 489 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री एतदर्थम उपयुक्तः भवति। पे क्या है? शुद्ध उच्चारणार्थम, शुद्ध उच्चारणार्थम, शुद्ध लेखनार्थम, शुद्ध पठनार्थम, उपयुक्त न किंचित। भाई क्या पूछा हुआ है? भाषा शिक्षणे
दृश्य श्रव्य सामग्री एतदर्थम उपयुक्तः भवति, मतलब भाषा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग है। क्या है भाई? ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शुद्ध उच्चारणार्थम। भाई शुद्ध उच्चारणार्थम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 490 क्वेश्चन हम देख रहे हैं साथियों। यहाँ पर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, अब छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा ही देखना। ठीक है, निरंतर मूल्यांकन से अर्थो अस्ति। भाई निरंतर मूल्यांकन का अर्थ क्या है? निरंतर रूपेण छात्राणां मूल्यांकनम, प्रतिदिनं छात्राणां परीक्षा, प्रत्येक छात्रस्य च अभिलेखः, कालांतरे अधिगमस्य मूल्यांकन अभिलेखन च, छात्रस्य अधिगम विषय नियमित रूपेण सूचयनम। क्या है? जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निरंतर मूल्यांकन से अर्थो अस्ति। भाई निरंतर मूल्यांकन का अर्थ क्या है? ऑप्शन होगा साथियों सी कालांतरे अधिगमस्य मूल्यांकनम अभिलेखनच्च। समझ में आ गया? निरंतर मूल्यांकन का उद्देश्य है कालांतरे अधिगमस्य मूल्यांकनम अभिलेखच्च। ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र भाषा उपागम किम अस्ति। भाई समग्र भाषा उपागम क्या है? ध्वनिना मिश्रणम, ध्वनिनाम संकेत संबंधे निष्कर्ष ज्ञापनम, अर्थाधारितम, कौशलाधारितम। भाई क्या है? जल्दी से बताइए। समग्र भाषा उपागम किम अस्ति। भाई क्या है? ऑप्शन होगा डी कौशलाधारितम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और भाषा कक्षायाम, भाई क्या पूछा हुआ है? भाषा कक्षायाम साहित्य पाठ्य पुस्तक नाम अध्ययन विषय किम कथनम सत्यम नास्ति। भाषा कक्षायाम साहित्य पाठ्य पुस्तक नाम अध्ययन विषय ने किम कथनम नास्ति। भाई क्या नहीं है? तो साथियों चारों ऑप्शन पढ़ लो। चलो पढ़ लेते हैं। साहित्य पुस्तकानि मूल्यांकनाय रसास्वादनाय च भवन्ति। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। भाई इतना बड़ा पढ़ूंगा। भाई यहाँ है साहित्य पुस्तकानि व्याकरणं पाठयितुं प्रयोक्तव्यानि। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा साथियों। और साथियों आज के इस वीडियो में हम 492 क्वेश्चन हमने देख लिए संस्कृत शिक्षण वीडियो के। कितने भाई? 492 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। इसके बाद साथियों संस्कृत शिक्षण वीडियो के 40 क्वेश्चन और होने वाले हैं। 40 क्वेश्चन इस वीडियो के जस्ट वो वीडियो अपलोड होगा, बस कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए 40 क्वेश्चन वाला वीडियो इसके बाद अपलोड हो रहा है। वो वीडियो देखने के लिए बस कुछ नहीं करना है, चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना है और अपने भाई बहनों को ये वीडियो शेयर कर देना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो साथियों, क्योंकि 27 फरवरी रीट पात्रता एग्ज़ाम हो जाएगा। रीट पात्रता एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद साथियों जो मेंस एग्ज़ाम रहेगा आपका, मेंस एग्ज़ाम जो रहेगा मतलब 27 फरवरी, भाई फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब फरवरी लास्ट 28 का महीना है ना, 28 तारीख को और एग्ज़ाम 27-28 एग्ज़ाम है। उसके बाद आपके फरवरी के बाद मार्च, 3 मार्च से क्लास शुरू कर दी जाएगी मेंस एग्ज़ाम की। रेगुलर क्लासेस चलेगी। राजस्थान जीके, जिसमें आपकी राजस्थान का भूगोल, सबसे पहले राजस्थान का भूगोल की क्लास चलेगी। उसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति की क्लास चलेगी। उसके बाद राजस्थान की राज्य व्यवस्था है उसकी क्लास चलेगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसकी क्लास चलेगी। साथियों मेंस की सारी क्लासेस मैं बता दूंगा। उसके बाद आपकी जो है कौन सी है भाई, राजस्थान का भूगोल, कला, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। उसके बाद साथियों आपके जो लेटेस्ट, जो अभी करंट अफेयर्स के रूप में जो आपके विधानसभा में, संसद में जो नए बने हैं, ठीक है, शपथ ग्रहण की सभी क्वेश्चन में आपको 3 मार्च से क्लास शुरू कर देंगे और मेंस की क्लास आपके एग्जाम तक चलेगी। मतलब 1 महीना आपको मिलेगा तो 1 महीना तक चलेगी, 2 महीना समय मिलेगा तो 2 महीना तक चलेगी,
12 महीना तक समय मिलेगा साथियों। तो 12 महीने तक क्लास चलेगी। जब तक आपका मेंस एग्जाम नहीं होगा तब तक क्लास चलती रहेगी और हर वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। बस कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो। बाकी तो सेकेंड ग्रेड वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले, उनकी इच्छा है तो करना, लेकिन रीट की खास कर हम तैयारी करवा रहे हैं, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मिलते। थैंक यू, धन्यवाद।